माननीय महापौर को ये लगने लगा और सो कॉल्ड जो आज की तथाकथित एक मेयर भी है पटना में दो मेयर, आपको फिर बता रहा हूँ। पटना में एक मेयर जो निर्वाचित हुई है, एक मेयर ऐसा भी है जो निर्वाचित नहीं हुआ है। सुपर मेयर कह सकते हैं। हाँ, जिसको आप सुपर मेयर भी कह सकते हैं, निश्चित तौर से उनको आप सुपर मेयर। तो उनका शासन चल रहा है। माननीय महापौर तो बहुत भोली महिला है, वो तो एक माँ है। उसमें आप उनको अगर देखिएगा तो उसमें सीधे सीधे एक माँ दिखेगी आपको, ठीक है। लेकिन उनके पीछे जो है एक है सुपर मेयर, वो इस शहर को संचालित करना चाहता है। माननीय महापौर की शक्ति को अपने हाथ में लेकर के उसको लगता है कि मैं सर्वशक्ति जगह पर बैठे हुए थे, उन पर झूठा आरोप है। ये सरासर झूठ है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं। देखिए, सोशल मीडिया पे सिर्फ 2-3 ही वीडियोस वायरल हो रहे हैं। एक ही वीडियो बार बार हर कोई वायरल कर रहा है, लेकिन बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब हम लोग को मेयर मैडम ने, जब हम लोग उनके विपक्ष में उतरे थे, तो मेयर मैडम ने हम लोगों को सदन से बाहर निकाल दिया। धारा 52 के तहत हम लोग को सदन से बाहर निकाल दिया। तो चलो भाई, हम सारी महिला शिलान्यास हुआ तो भाई आप हम पर क्या आरोप लगा रहे हैं? आप जवाब न दीजिए। हम पर आरोप इसलिए लगाया जा रहा है कि मैं बारंबार कह रहा था कि नगर निगम की जो बैठकें होती हैं शहर के हित के लिए, महीने में एक बार निगम बोर्ड की बैठक होनी चाहिए, अस्थायी समिति की महीने में 2 बार बैठक होनी चाहिए। हम इस बात को माननीय महापौर के संज्ञान में लाते रहते थे, तो उनको नागवार गुजरता था, वहाँ पे शिशिर जी रहते थे। आज मेयर मैडम का 1 दिवसीय धरना था। उसके बाद हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कारण ये था कि अगर हम लोग चुप रह जाते तो फिर हम लोग गलत साबित हो जाते, इसलिए कि नहीं, अब तो सामने लाना ही पड़ेगा सच को। आखिर क्या सच है, कुछ पब्लिक को पता नहीं चल रहा है। कभी आरोप आपकी तरफ से जाता है, कभी उनके तरफ से आता है। तो पब्लिक को कहाँ से पता चलेगा? पब्लिक हमारी भोली भाली है। उनको हम लोग जो देखेंगे उसी को सच मानेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी अपने पूरे पटना नगर निगम के लोगों को कि ये जो लड़ाई चल रही है आप ही लोगों के लिए चल रही है, आप ही के हित के लिए चल रही है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के फायदे के लिए चल रही है। पब्लिक जानती है अगर नगर निगम का कोई भी कार्य होता है, धरातल पर जो भी कार्य होता है, तो पार्षद को जानती है। तो अगर घोटाला का बात आता है तो उसमें कहीं न कहीं नगर आयुक्त पे भी आरोप लग रहा है और मेयर पे भी। तो उसमें कहाँ तक क्या सच्चाई है? देखिए, अभी आपने सही बात है कि पब्लिक तो पार्षद को जानती है, तो घोटाला भी अगर होगा तो पार्षद ही बदनाम होगा। लेकिन यहाँ पे जो भी जिस 3 एजेंडाज के लिए जो मेयर मैडम स्टैंडिंग के मेंबर्स लोग जो अड़े हुए थे, वो कहीं से भी जनता के लाभ के थे नहीं। इसलिए अभी अगर कुछ होता है, अगर वो एजेंडा अगर पास हो जाता है, तो भाई हमारे जनता को कुछ नहीं मिलने वाला है। जो थोड़े बहुत एजेंडा है वो पास हो जाए, उनको पूरा होने में काफी समय लगेगा। फिलहाल जो तुरंत जो लाभ मिलेगा वो तो उन्हीं को मिलेगा। बात करें मारपीट और झगड़े की भी बात यहाँ पर आ रही है। शिशिर कुमार का कहना है कि वो चुपचाप अपनी जगह पर बैठे हुए थे, उन पर झूठा आरोप है। ये सरासर झूठ है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं। देखिए, सोशल मीडिया पे सिर्फ 2-3 ही वीडियोस वायरल हो रहे हैं। एक ही वीडियो बार बार हर कोई वायरल कर रहा है, लेकिन बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब हम लोग को मेयर मैडम ने, जब हम लोग उनके विपक्ष में उतरे थे, तो मेयर मैडम ने हम लोगों को सदन से बाहर निकाल दिया। धारा 52 के तहत हम लोग को सदन से बाहर निकाल दिया। तो चलो भाई, हम सारी महिला पार्षद और भी पुरुष पार्षद लोग थे, हम लोग चुपचाप जाते। तो वहीं पे सदन में बीच में बस एक पर्दा लगा के मेयर पुत्र, उनके साथी भी कौन, जो ना कि प्रतिनिधि थे, ना वहाँ के कोई अधिकारी थे, बस पता नहीं कौन थे वो, उनको वहाँ पे बैठने का अधिकार किसने दिया? सबसे पहले तो ये यहाँ पे गलत है। उसके बाद जब हम लोग जा रहे थे तो हम पे टिप्पणियां कसी गई कि ये लोग दलाल है, ये लोग भ्रष्टाचारी है, और भी बहुत कुछ। लेकिन हम लोग चुपचाप, चोर हैं और भी बहुत कुछ, फिर भी हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद जब उन लोगों ने हम महिलाओं को सबसे पहले नीचे भेज दिया, क्योंकि मीटिंग 8वें तल्ले पे हो रही थी, तो उन्होंने पहले हमें कि नहीं, इन लोगों को पहले भेज। जब हम लोग बीच में घुस गए, चले गए, उसके बाद उन्होंने और बात को बढ़ा दिया और हाथापाई तक बात चली गई। कहीं ना कहीं क्या लगता है, ये प्लानिंग पहले से थी कि बाहर से लोग बुलाए गए? नहीं, एकदम प्री प्लानिंग ही थी। आप देखिए, जैसे कि हल्ला हो रहा है कि कुर्ता फटा, तो कुर्ता आप देख लीजिएगा वीडियो में कि कुर्ता किसने फाड़ा। कुर्ता खुद, जिनका कुर्ता फटा उन्होंने खुद ही कुर्ता फाड़ा था। बताइए, प्री प्लानिंग नहीं थी तो क्या थी? सबको भिड़ाया गया था कि जो ज्यादा बोलता है उसके खिलाफ एक को भिड़ाओ, जो बोल रहा है उसकी आवाज को दबाने के लिए दूसरे, कोई महिला बोल रही है तो उसको दबाने के लिए पुरुष को लाओ। बताइए कहाँ से सही है? आपके कार्यकाल के समाप्त होने भी फिर जनता कहीं ना कहीं चुनने में संकोच करेगी, तो जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, देखिए हम लोग अपना जनता का काम करते हैं। हमें क्या चाहिए और जनता को क्या चाहिए? हमसे काम चाहिए, और हमको जनता का काम करना ही हमारा उद्देश्य है। अब
जो देखिए लड़ाई अपनी तरफ है, बाकी जब चुनाव आएगा उस समय तो जनता हमें हमारे काम को देखकर वोट करेगी। तमाम बातें हो गई, आगे अब क्या होगा, आगे क्या लेंगे? अभी एक्शन लेंगे, अगर न्यायालय में जाना पड़ेगा तो न्यायालय भी जाएंगे, धरना देना होगा तो धरना भी देंगे, जो भी कुछ करना होगा करेंगे, लेकिन सच को साबित करके रहेंगे। जैसे ये वीडियो रिलीज कर रहे हैं कि हम पटना में ये कहीं भागे नहीं है, प्रशासन जब चाहे तब उनसे बात कर सकता है। हाँ तो सामने आइए ना, सामने आइए, वीडियो क्यों रिलीज करें? अगर आप इतने ही सही है तो सामने आइए। आप सोशल मीडिया के थ्रू हमें धमकी दे रहे कि करारा जवाब मिलेगा, ये होगा वो होगा, आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप तो खुद अपने आप को देख रहे हैं कि आप खुद देख सकते हैं उनका सोशल मीडिया अकाउंट खोल के कि किस तरह से वो वीडियोस के थ्रू इनडायरेक्टली हमें धमकी दे रहे हैं। माननीय पार्षद वार्ड नंबर 13 के माननीय पार्षद जीत मुखिया जी के साथ, जीत कुमार जी के साथ मारपीट की गई। विनय कुमार पप्पू जो हमारे काफी सीनियर मोस्ट हमारे पार्षद हैं, डिप्टी मेयर रहे हैं, उनके साथ धक्का मुक्की किया गया, डिप्टी मेयर खुद डिप्टी मेयर के साथ में। तो ये बड़ा ही शर्मनाक, ये निगम के इतिहास में बड़ा ही शर्मनाक पहलू। हम लोग कभी 2017 के पहले का नगर निगम हम लोग ने सुना था कि 2017 से पहले पार्षद आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे, बोर्ड में झगड़ा होता था। लेकिन 2017 के बाद जब माननीय महापौर सीता साहू आई और हम उसके स्टैंडिंग कमेटी के सबसे पुराने सदस्य में से हम हैं, तो कई चेहरे बदले गए, लेकिन संयोग से मेरा सौभाग्य कहिए या मेरी कार्यशैली कहिए, मुझे लगातार 7.5 साल 8 साल तक काम करने का मौका मिला। तो हमने एक ही परंपरा शुरू की थी कि एक पेज पे मेयर और कमिश्नर को और इलेक्टेड मेंबर और पदाधिकारियों को आके काम करना होगा। और आपने देखा होगा 7.5 साल तक नगर निगम में ये व्यवस्था नहीं थी। नगर निगम में सौहार्द का माहौल था। लेकिन इधर के दिनों में जब प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ तो माननीय महापौर को यह लगने लगा, और सो कॉल्ड जो आज की तथाकथित एक मेयर भी है पटना में 2 मेयर, आपको फिर बता रहा हूँ, पटना में एक मेयर जो निर्वाचित हुई है, एक मेयर ऐसा भी है जो निर्वाचित नहीं हुआ है। हाँ, जिसको आप सुपर मेयर भी कह सकते हैं, निश्चित तौर से उनको आप सुपर मेयर। तो उनका शासन चल रहा है। माननीय महापौर तो बहुत भोली महिला है, वो तो एक माँ है, उसमें आप उनको अगर देखिएगा तो उसमें सीधे सीधे एक माँ दिखेगी आपको, ठीक है। लेकिन उनके पीछे जो है एक है सुपर मेयर, वो इस शहर को संचालित करना चाहता है। माननीय महापौर की शक्ति को अपने हाथ में लेकर के उसको लगता है कि मैं सर्वशक्तिमान हो गया हूँ। वो मेरे जैसा व्यक्ति, आपको पता होगा, कई लोगों को पता होगा, मैं झुग्गी झोपड़ी से आता हूँ। पटना का एक स्लम है बेघरों का घर, मैं उस स्लम से आता हूँ। मैंने गरीबी देखा है। मैं 10 साल तक जहाज की नौकरी, शिपिंग की नौकरी करके 2 लाख रुपए महीने की नौकरी छोड़ करके आज से 10 साल पहले आया था। इसलिए नहीं आया था कि इस शहर को लूटने आऊं। ऐसे भी कई लोग हैं जो इस शहर को लूटने की मंशा से चुनाव लड़ते होंगे, लेकिन हमने साफ कह दिया भाई कि गलत चीजों का मैं समर्थन नहीं करूंगा। और इधर के दिनों में नगर निगम जब डायरेक्ट मेयर का चुनाव हुआ तो पार्षदों को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाने लगा। उनको क्या कहते हैं, उसको आप दरबारी करने की नौबत आ गया, तब भी उनका काम नहीं हो रहा था पार्षदों का। ये बात आपका हम माने कि उनका दबदबा है, तो आपके साथ बाकी और भी पार्षद क्यों नहीं? आप देखिए, आप ये तो मानते हैं कि संख्या बल मायने रखता है, बहुमत मायने रखता है, उनके पास संख्या बल, क्योंकि महापौर है। ये बता दीजिए, महापौर एक अपने आप में ताकत है, संवैधानिक ताकत है। लोगों को ये सपना तो हो ही ना सकता है कि माननीय महापौर हम मेरा बहुत कुछ कर देंगे। देखिए, लोभ लालच दे करके, गुमराह करके संख्या बल तो जुटाया जा सकता है, डरा के जुटाया जा सकता है कि तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे वार्ड का ईंट से ईंट बजा देंगे, कहा जा सकता है ना जनाब। मीडिया में बोल तो ऐसी स्थिति में मेरा साफ कहना है जनाब कि पार्षदों को ये बात समझ में आ रही है। आप सोच लीजिए, ऐसा एजेंडा जो ना तो चर्चा होता है, ना वो कार्यसूची में होता है, ना उसकी संलेख उपस्थापित होते हैं, ना उस पर चर्चा होता है, उस पर निर्णय हो जाता है 4 महीना पहले। कहीं ना कहीं देखिए, पिछड़ा की बात तो हो रही है। मैंने देखा माननीय महापौर के पुत्र कह रहा है कि मैं पिछड़ा हूँ इसलिए सता रहा है। तुम पिछड़ा हो तो इंद्रदीप चंद्रवंशी क्या है? अरे मैं कहार जाति से हूँ, कहार जो कर्पूरी के सपनों का कहार हूँ, कर्पूरी ठाकुर के सपनों का कहार हूँ। वो 110 जातियां जो मूल अति पिछड़ा है, मैं उस कहार से हूँ। हम सम्मान करते हैं, आप भी अति पिछड़ा समाज से हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया और उनको जिस परिस्थिति में भी आपको अति पिछड़ा बनाया गया, हम उसका सम्मान करते हैं माननीय मुख्यमंत्री के निर्णय का। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप अति पिछड़ा, और ये अति पिछड़ा का बेटा जो 8 साल से पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ खड़ा था, आपके कदम से कदम मिला के चल रहा था, आपने उसको क्यों निकाला? क्या बताइएगा? क्या ये इंद्रदीप चंद्रवंशी चोर है? ये इंद्रदीप चंद्रवंशी बेईमान है? आप प्रूफ करिए। आपने कहा कि इंद्रदीप चंद्रवंशी ने अपने वार्ड में 25 करोड़ का काम करा लिया, तो आपको तो हमको विकास पुरुष का तगमा देना चाहिए ना, हर पार्षद को कराना चाहिए। हमको क्या, अगर विकास करना गुनाह है तो ऐसे स्टैंडिंग कमेटी को मैं कभी भी लात मार सकता हूँ। मैंने देखिए, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, माननीय महापौर अपनी बात रख रही है, और चूंकि बारंबार माननीय महापौर और उनके प्रतिनिधि द्वारा
हमारे ऊपर ये कहा जाना कि हम लोग कुछ गलत कर रहे थे, तो भाई उनको सार्वजनिक करना चाहिए, सार्वजनिक करना चाहिए ना कि आशीष कुमार सिन्हा के वार्ड में विकास हो गया तो वो गलत है क्या? और हमने जो भी विकास किया है ना वो सब नियम पूर्वक है। अगर वार्ड सभा का अधिकार पटना नगर निगम के 75 पार्षदों को मिला था तो हमको भी मिला था। आप पत्र पढ़ के बहुत चीज नहीं समझ पाए, अब मैं समझ करके योजनाओं का चयन किया, तो आपकी ना गलती, आप नहीं समझ पाए। मैं समझा, उस पत्र के आलोक में मैंने योजनाओं को लिखा और आज उस पर कार्रवाई हुई। कुछ चीजें ऐसी थी, कदम कुआं वेंडिंग जोन जो आज इन लोगों को आंख में कर रहा है, कोई किसी को रोक सकता है क्या निगम में? आप तो खुद महापौर हैं, आप तो जिस पार्षद के लिए चाहिएगा आप काम करा सकते हैं। मेरे ऊपर फेंकने से क्या मिल रहा है? सारे लोग जानते हैं कि कदम कुआं वेंडिंग जोन की योजना को रद्द कर दिया गया था विभाग के द्वारा। मैं हाईकोर्ट में जाकर करके फैसला लाया और हाईकोर्ट के निगरानी में वो आज कदम कुआं वेंडिंग जोन बना, जो नजीर है देश के लिए। ऐसा वेंडिंग जोन देश में नहीं है और आज इसकी चर्चा हो रही है। मुझे अभी हाल में 1 सप्ताह 10 दिन पहले बुला करके दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सम्मानित किया गया। इस काम को कैसे हम लोगों ने पूर्ण कराया, उसमें 25 राज्यों के वेंडर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन लोगों ने हमसे सवाल जवाब किया। तो ये तो गौरव का क्षण है, इसमें तो गर्व करना चाहिए। आशीष सिन्हा ने वेंडिंग जोन बना लिया, तब तकलीफ। पटना का निगम द्वारा बनाया हुआ एकमात्र पार्क मेरा पटना नगर निगम का समझदार पार्क है, वो हमने वन विभाग को नहीं सुपुर्द किया और आज भी आप चले जाइए वो एक नजीर पेश कर रहा है। गर्व करना चाहिए नगर निगम को। और वहाँ अतिक्रमण हटा के हमने कराया, हमने चुनौती स्वीकार किया और ये सब काम एज ए पार्षद रहते हुए हमने कराया। सशक्त स्थायी समिति का मैं सदस्य नहीं था जब वेंडिंग जोन की स्वीकृति हुई, मैं सशक्त स्थायी समिति का सदस्य नहीं था। मैं सदस्य तब भी नहीं था जब समझदार पार्क का शिलान्यास हुआ। तो भाई आप हम पर क्या आरोप लगा रहे हैं? आप जवाब न दीजिए। हम पर आरोप इसलिए लगाया जा रहा है कि मैं बारंबार कह रहा था कि नगर निगम की जो बैठकें होती हैं शहर के हित के लिए, महीने में 1 बार निगम बोर्ड की बैठक होनी चाहिए, अस्थायी समिति की महीने में 2 बार बैठक होनी चाहिए। हम इस बात को माननीय महापौर के संज्ञान में लाते रहते थे तो उनको नागवार गुजरता था। वहाँ पे सुशील जी रहते थे, उनका ये कहना था कि जब तक ये कमिश्नर रहेंगे मैं बैठक नहीं बुलाऊंगा। हमारी आपत्ति होती कि भाई कमिश्नर अगर नहीं जाएंगे तो क्या बैठक नहीं होगी? क्या हमको इजाजत मिला हुआ है कि हम बिहार नगर पालिका अधिनियम की में जो बातें कही हैं उसके विरुद्ध हम कार्य करें? ये हमको कहीं से अनुमति मिला हुआ है क्या? कहीं लिखा हुआ है कि नगर आयुक्त हटेंगे तभी हम बोर्ड की बैठक बुलाएंगे? सुशील कुमार का उन्होंने कहा कि बैठक जो है 12 बजे 1 बजे रात में बुलाई जाएगी, लेकिन बैठक का टाइम ये जो काम उनको करना चाहिए वो काम नगर आयुक्त कर रहा है। वो न दिन देख रहा है न रात देख रहा है और इस शहर की चिंता कर रहा है, यहाँ के नागरिकों की चिंता कर रहा है। वो लगातार अगर मेहनत नहीं करे तो ये स्थिति नजर आता क्या? आज नगर आयुक्त के कारण ही 1 स्टार भी मिला। सामूहिक जवाबदेही जिम्मेवारी, हाँ हम हमारा जो स्टैंडिंग और बोर्ड का निर्णय होता है उसका अनुपालन करना होता है, लेकिन ईमानदारी से उन्होंने अनुपालन किया और उसी अनुपालन के अगर अनुपालन नहीं करते तो क्या कुछ हो जाता क्या? उन्होंने जमीन पे खड़ा होकर उन चीजों का अनुपालन किया और आज ये 1 स्टार दिलाया। और आज कल जो है कल दिल्ली में राष्ट्रपति महोदया के हाथों पटना नगर निगम को 3 स्टार का दर्जा प्राप्त होने जा रहा है। ये तो गर्व की बात है, गौरवानी। इसमें तो महापौर को और आगे बढ़ के सहयोग करना चाहिए था नगर आयुक्त का कि आप रात में खट रहे तो मैं भी रात में निकलूंगा। आज ये जल जमाव का मौसम चल रहा है। मैं जब वहाँ था स्टैंडिंग कमेटी में, इंद्रदीप जी थे, तो हर जल जमाव के पहले हम लोग बैठ कर करके नालों का भ्रमण करते थे, नालों की जानकारी लेते थे सारे स्टैंडिंग कमेटी के लोग और माननीय महापौर। अभी तक कहीं विजिट किए हैं क्या? नाला का निरीक्षण कर ले माननीय महापौर महोदय। कई मोहल्ले हैं जहाँ बरसात के पहले तक नाला उड़ाही का काम शुरू कर देना चाहिए, लेकिन अभी भी ऐसे कई मोहल्ले हैं जहाँ पर नहीं। देखिए, शिकायतें जहाँ से भी आई, नाला का उड़ाही पटना नगर निगम निश्चित रूप से किया है। अगर कहीं से कोई भी फीडबैक मिला है, हमारा कंट्रोल रूम 155-304 है, उस पर भी फीडबैक दिया जा सकता है। वहाँ भी जो भी शिकायतें आती है उसका हम लोग निष्पादन करते हैं। अगर ऐसी कोई भी शिकायतें होंगी, अगर नाला का उड़ाई नहीं हुआ तो एकदम इमीडिएट करा लिया जाएगा, वो संज्ञान में लाना चाहिए। या तो स्थानीय पार्षद इसके माध्यम में हो सकते हैं या स्थानीय जनता के लिए जो एक टोल फ्री नंबर 155-304 उस पर बोल सकते हैं, स्थानीय सफाई निरीक्षक को बता सकते हैं। तो अगर जहां भी इस तरह की संज्ञान में बातें आती हैं कि कहीं छोड़ दी गई है या किसी कारणवश छूट गया है तो निश्चित रूप से उसकी सफाई सुनिश्चित करना पटना नगर निगम का उत्तरदायित्व है। इसको हम लोग को करना ही पड़ेगा, हर हालत में करना पड़ेगा। सुशील कुमार एक वीडियो जारी करते हैं, वो कहते हैं कि हम अभी यही हैं, पटना में ही, कहीं नहीं गए। देखिए, वो तो वो जाने कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। मेरा उनका जो बयान आ रहा है उनसे हमको कोई मतलब नहीं है। वो बयान किस स्थिति परिस्थिति में दे रहे हैं वो